अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का, और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के उल्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी इकट्ठी हो रही है, कोई चीज़ कितनी जुड़ रही है, कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो रही है। और वैसे भी मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों अलग अलग मकाम पे, अलग अलग जगह पे और अलग अलग टाइम पे इनकी शुरुआत हुई थी। ये नहीं है कि दो आदमी बैठे थे, एक ने इंटीग्रेशन बना दिया, एक ने डेरिवेशन बना दिया। दोनों की उम्र में लगभग 200 साल का फ़र्क है। और डेरिवेटिव जो है उसकी शुरुआत यूनान से हुई थी, और इंटीग्रेशन जो है वो बरतानिया वगैरह में जो है ना इसको बनाया गया था। तो ये नहीं है कि ये दोनों एक ही टाइम में और एक ही जगह पे बना दिए गए थे। इनका दोनों का जगह टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी इकट्ठी हो रही है, कोई चीज़ कितनी जुड़ रही है, कोई चीज़ कितनी करीब आ रही है, उसको नाम दिया जाता है इंटीग्रेशन। जैसे कि इसमें जो वर्ड ये सिंबल इसका यूज़ होता है ना, ये एक्चुअली एस है। उसको थोड़ा आप यूँ समझ के खींच के लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ कितनी सम हो रही है, कोई चीज़ कितनी जुड़ रही है। तो ये एक्चुअली एस है। एस का मतलब है सम करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो ये एक्चुअली उसी सेंस में लिया गया है। तो ये सिंबल हम इंटीग्रेशन के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है BSc का, ठीक है। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो इंटीग्रेशन की आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स इसकी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स भी करते हैं, इंटीग्रेशन हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, इंटीग्रेशन हम जो है बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इंटीग्रेशन हम बाय रिडक्शन फार्मूला करते हैं। तो डिफरेंट फार्मूला इसमें यूज़ होंगे। लेकिन यहाँ पर हम टेक्निक कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ताकि हमें प्रैक्टिस के तौर पर जो है ना हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें कोई इतना लॉजिक्स नहीं होता। आम तौर पर बच्चों को इसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ही यही होता है कि वो उनके माइंड में वो टेक्निक ही नहीं बन पाती, वो सिचुएशन ही नहीं बन पाती कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो आपने इसकी लर्निंग जो है ना इस पर काम करना है। इसकी फार्मूलेशन बिल्कुल ईजी है। जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कोई रूल एंड रेगुलेशन उसमें नहीं है। वो सिर्फ आपने क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन के मुताबिक आपने सब्स्टिट्यूट करना जो है ना करना होता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि आपने कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है, कोई इंटीग्रेशन ऐसी आ गई है जो देखने में थोड़ा मुश्किल लग रही है, तो आपने उसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छे से समझ आ गई ये बात। इन चीज़ों को आपने नोट रखना है। तो शुरुआत करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि ये हमें गिवन है dx ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटीग्रल का साइन है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म हुए, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट करना है आपने वो x इक्वल ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो जिसको आप लेट कर रहे होंगे, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। अच्छे से बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन करते वक्त जो चीज़ आप लेट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन आप लेट कर रहे हैं, जिसको लेट करेंगे उसका आपने डेरिवेटिव हर सूरत लेना ही लेना है। जैसे x का डेरिवेटिव क्या हो गया, dx। a क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का क्या हो गया, cos हाइपरबोलिक थीटा, और थीटा का क्या हो गया, d थीटा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पुट करें। ऊपर आ गया ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। यहाँ से ए स्केयर कॉमन जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो ए रह जाएगा, 1 प्लस साइन स्केयर आ गया, और 1 प्लस साइन स्केयर जो होता है हमारे पास कॉस स्केयर होता है, और कॉस स्केयर को जब हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा कॉस। अब ये सारा फंक्शन इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या रह गया, 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर थीटा होगी, और कांस्टेंट इसमें हम ऐड करेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये थीटा हमारे पास इस तरह से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये मुकम्मल हो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमें कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो कि वेरिएबल पहले हो, कांस्टेंट बाद में हो, और दोनों के ऊपर स्केयर भी हो, और दरमियान में माइनस का साइन हो। दोनों में डिफरेंस देख लें। यहाँ पर कांस्टेंट पहले है, ये बाद में, और प्लस का साइन है। एक्स स्केयर पहले भी आ सकता था,
ठीक है। लेकिन अगर दोनों के दरमियान नेगेटिव का साइन हो तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट करना है आपने, वो x को आपने लेट कर लेना है a cos हाइपरबोलिक थीटा। अच्छे से समझ आ गई ये बात, ध्यान से फिर सुन लें। जब भी आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो x इक्वल a cos, ये आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपने याद रखना है। तो आपको मैंने अभी क्या बोला कि जिसको लेट करेंगे उसका क्या लेंगे, बोले क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का साइन हाइपरबोलिक है, अगर सिंपल कॉस हो तो उसका माइनस साइन है, हाइपरबोलिक में ही प्लस आएगा। तो ये तमाम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना है आपने। तो हमारे पास ये साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बचा बेटा 1 डी थीटा। 1 की इंटीग्रेशन क्या है वेरिएबल के लिहाज से, यहाँ पर थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी कांस्टेंट, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी थीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। ये वैल्यू थीटा की यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका इसका सोल्यूशन निकल आएगा। 2 क्वेश्चन आपको भी मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपने ये याद रखना है कि आप उस इंटीग्रेशन में देखें कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो क्या है, उसको पकड़ें। आप जो मुश्किल लग रही है, जो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, आप उसको पकड़ें। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी नज़र आ रही है, ये हमारे लिए हो सकता है कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करे, हम इसको ही लेते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास bx प्लस सी, इसको हमने नाम दिया t का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, t लिख लें, z लिख लें, p लिख लें, कुछ भी आप वेरिएबल जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जिस चीज़ को लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। अब इसका या इसका पहले स्क्वेयरिंग कर लें, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो bx प्लस सी इक्वल आएगा हमारे पास t स्क्वेयर। अब नेक्स्ट bx का डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो इधर हमारे पास आएगा dx, c का 0, 2t और t का फिर क्या आ गया dt। ये हमारे पास आ गई इसकी डेरिवेटिव जो हमने फंक्शन लेट किया था। और अगर आप यहाँ से इसका हमारे पास जो dx है वो आ गया 2t ओवर b। एक चीज़ यहाँ पर आपने एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, वो आप दोबारा देख लें, मैं इसको करता हूँ। bx का हमारे x का 1 आ गया तो इधर आ गया b, x का क्या आ गया dx, 2t इंटू आ गया dt। अब यहाँ से हम फाइंड करना चाह रहे हैं dx, तो ये अब हमारे पास आएगा 2t ओवर b इंटू dt, ये हमारे पास आ गया dx। अब इस dx को यहाँ पुट करेंगे, ऊपर पुट करें, क्या आएगा इसका हमारे पास वैल्यू, dx की वैल्यू आ गई 2t dt ओवर b ओवर a प्लस, अब bx प्लस c की जगह हमने क्या लिखा है t। अब क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, b2 ओवर b हमारे पास क्या है कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट को जब बाहर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर b ओवर 2 ओवर b, इधर बचा t dt ओवर a प्लस t। अब ऊपर भी आपने a प्लस टी बनाना है, नीचे हमारे पास a प्लस टी है, ऊपर भी आपने क्या बनाना है a प्लस टी, यानी इसको ऊपर लिखता हूँ 2 ओवर b t ओवर a प्लस टी इंटू डी टी। अब एक जैसा फंक्शन बनाने का ये फ़ायदा होता है ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन आसान हो जाए। a प्लस टी बनाएंगे, ऊपर a प्लस टी कैसे बनेगा, t में आप a को ऐड भी कर दें और a को माइनस भी कर दें, तो a प्लस टी इंटू क्या आ गया डी टी। अब ये फंक्शन एक बन गया 2 ओवर b। अब a प्लस टी ये जो फंक्शन है इसके साथ अलग सेपरेट होगा, इसके साथ अलग सेपरेट होगा, इधर भी क्या आ गया a प्लस टी माइनस a ओवर a प्लस टी। इसकी इंटीग्रेशन मैंने दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर दी, इधर भी आ गया 2 ओवर b। अब ये तो कैंसिल हो गया, 2 ओवर b, इधर क्या रह गया 1 dt माइनस 2 ओवर b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, a ओवर a प्लस टी।
ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इधर आ गया dt 2/b, 1 की इंटीग्रेशन क्या है, 1 की इंटीग्रेशन वेरिएबल t है तो इधर आएगा t माइनस 2a/b, इसको भी बाहर निकाल लें क्योंकि कांस्टेंट है, dt 2/b t माइनस 2a/b। अब ये आपने याद रखना है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले का लेंगे ln a प्लस टी प्लस क्या आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट आपने सिंपली ये करना है कि जहाँ पर आपका t वेरिएबल है उस t की जगह आपने दोबारा से वो फंक्शन पुट करना है जिसको आपने लेट किया हुआ था। लेट हमने क्या किया है t को, ये फंक्शन। अब इस t को आप दोबारा से यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये t की वैल्यू अब आपने पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका मुकम्मल हो गया। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 और 12 के ऊपर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है 1 प्लस एक्स के tan इनवर्स x dx। तो मैंने आपको ये बोला है कि जब भी आप इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तो आप देखें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो tan इनवर्स x है। तो मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया, जो लेट किया, वो tan इनवर्स x को लेट किया है t के इक्वल। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जो चीज़ लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और t का क्या आ गया dt। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आप लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपने ये देखना है कि क्या उसी इंटीग्रेशन में वो फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो dt के इक्वल लिख सकते हैं आप। मसलन फॉर एग्जांपल ये आप नोट करें, गौर करें, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, dt के। क्या लिख सकते हैं इसको, dt। तो इस सारे फंक्शन की जगह लिखा मैंने dt ओवर tan इनवर्स x की जगह क्या आ गया t। अब देखें सब्स्टिट्यूट करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। अब अगर किसी फंक्शन का नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, ऊपर क्या डेरिवेटिव t का 1, तो नीचे वाले का क्या लेंगे ln t। इंटीग्रेशन जैसे ही ख़त्म होगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह हम क्या लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बेटा, सबको अच्छे से समझ आ गया है। बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन होता है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करता हूँ। इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप चेक करें कॉम्प्लेक्सिटी किस में है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इसी को मैं लेट कर लेता हूँ √x इक्वल t के। जिसको लेट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2, फिर वही फंक्शन x का ऊपर फिर डेरिवेटिव क्या आ गया 1 और x का डेरिवेटिव आ गया dx इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ से आप dx फाइंड करें तो dx हमारे पास आएगा ये उस साइड पे जाके 2 जो है ना वो dt के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू dt। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच गया x। अब हमने इसको देख के चलना होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, क्या उसको हमारे पास वो चीज़ बन रही है नहीं बन रही। अगर वो बन रही है तो फिर आपने वही शेप उसकी वही रखनी है। बस ये चीज़ ऊपर बन रही है, मसलन कौन सी है, ये वाली, ये चीज़ बन रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2dt। तो इसको लिखा साइन ऐसे ही, इसकी जगह मैंने क्या लेट किया हुआ है t, और ये जो सारा फंक्शन बना है dx ओवर √x वो क्या है 2dt। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब 2 को बाहर निकाल लें, साइन t इंटू dt। अब 2 ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 कॉस, और t आपने क्या लेट किया हुआ है √x प्लस क्या आ गया c। ये हमारे पास इसका आंसर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया सब बच्चों को। चलें जी अगले क्वेश्चन में बात करते हैं नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 है e2x प्लस e3x। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो इंटीग्रेशन दी है आपने उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना है। आपने देखना है कि अगर उसमें कोई फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लेने हैं।
अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेना है। यानी वो आपको मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन सिर्फ एक टेक्निक का नाम है, वो टेक्निक आपने प्रैक्टिकली जो है ना वो करनी है। तो आपने इसमें देख लें कि यहाँ पर e2x है, इधर e3x है, तो डायरेक्ट भी इसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसमें देख लें कि फैक्टराइजेशन कोई उसमें कॉमन कुछ भी इस तरह का फंक्शन है तो आप पहले वो निकाल लें। जैसे इसमें मैंने क्या कॉमन निकाला, e की पावर 2x, 1 प्लस क्या रह गया ex। अब ये जो e की पावर 2x है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या रह गया ex इंटू dx। अगर मैं ऐसा करूं कि इस ex को इसके साथ इकट्ठा कर दूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे, ex dx आ गया। अब हमारे पास लेट कर लेते हैं कि ex किसके बराबर है t, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यहाँ पर, जिसको लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, और x का आ गया dx और t का क्या आ गया dt। ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर दें। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस t, और इस सारे की जगह क्या लिखूँगा dt। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस t, इसकी पावर आ गई 1/2 इंटू dt। अब इसका t का जो आगे ना वो डेरिवेटिव मौजूद है, अगर किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस t इसकी पावर में ऐड करेंगे 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट स्टेप में आपने खुद आप इसको करना है कि इस t की जगह क्या लिख देना है ex। बाकी क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है cos ln x ओवर x। अब आपने इसका बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ln x। तो लेट कर लेते हैं कि ln x किसके बराबर है t के। ln x का डेरिवेटिव आ गया 1/x dx इक्वल dt। तो मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि वो फंक्शन डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में बन रहा है या नहीं। तो अब ये फंक्शन बन रहा है कि dx ओवर x किसके इक्वल है dt के। तो cos ln x का क्या लिखेंगे t, इसकी जगह क्या लिखेंगे dt। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। cos t की इंडिकेशन क्या होती है sin t, प्लस क्या आ गया c। अब इस t की जगह वैल्यू पुट कर दें। t की जगह क्या हमने लेट किया हुआ है ln x, क्योंकि दोबारा से हमने उसी फंक्शन में उसी वेरिएबल में आना है जिसको हमने लेट किया हुआ था। वेरिएबल आपने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 1/ex प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर x। अब इसको आपने पहले पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ओवर में लिखेंगे 1/e की पावर x। इसका एलसीएम लेंगे तो ex e2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो ऊपर चला गया तो ex dx। अब क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ex को लेट कर ले किसके इक्वल है t के, जिसको लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव ex इंटू डी एक्स इक्वल आ गया dt। अब देखें क्या ex dx ऊपर बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt। तो आएगा dt ओवर e2x है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं t स्क्वेयर प्लस 1। अब ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि 1/a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर dx हो तो उसको लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x ओवर a। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब यहाँ पर t स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, इसको लिखा तो हमारे पास जो इसकी, अब यहाँ पर 1 किसका रोल प्ले कर रहा है a का, और t वेरिएबल है तो हम इसको लिखेंगे 1/a। क्या यहाँ पर 1 है, tan इनवर्स x क्या चीज़ है यहाँ पर t है, ओवर क्या आ गया a क्या है 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुल मिलाकर ये बन गया tan इनवर्स t प्लस c। t को रिमूव करें यानी वेरिएबल को चेंज करें तो tan इनवर्स ex प्लस c, ये इसका आंसर है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट में मज़ीद इसी इंटीग्रेशन के ऊपर मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो हल करूँगा अगली वीडियो में। आपने जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं इनको अच्छी तरीके से आपने आज जो है ना वो सॉल्व कर लेना।